हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर में। दोस्तों मैं हूं अजय कुमार और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू, इसमें आपको सेंटेंस में कैसे मिलेंगे? इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद कब, कहाँ, ये सब के साथ साथ आपको निगेटिव वर्ड भी मिलेंगे। नहीं, जैसे मैं क्यों नहीं विद्यालय जा चुका हूं, आप क्यों नहीं किताब पढ़ चुके हो, आप क्यों नहीं सो चुके हो। यानी कि ये सब सेंटेंस जो भी मिलेगा हम लोग को, वो मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव टू के अंतर्गत। ठीक है, अब इस सेंटेंस को यदि हमको बनाना होगा तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले किसी भी चीज को करने के पहले एक रूल की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर जो की जरूरत पड़ती है। तो एक स्ट्रक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या? सबसे पहले WH वर्ड हो जाएगा। WH वर्ड के तुरंत बाद आप सब WH वर्ड के हो जाने के बाद आप लिख देने के बाद आप क्या करोगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैव या हैज का यूज कीजिएगा और प्लस में आप सब्जेक्ट कर दोगे और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आप नॉट का यूज करोगे। उसके बाद वर्ब 3 आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट यदि होगा उस सेंटेंस में तो आप ऑब्जेक्ट भी लिखिएगा, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लिखे वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। आ रहे सेंटेंस में? आ रहे आपको समझ में? तो ऐसे ही कुछ, आइए हम सब थोड़ा सा सेंटेंस देखते हैं बनता है कैसे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टू। इसका मतलब आप सेंटेंस भी उसके बगल में लगा सकते हो। आ रहे समझ में? अब देखिए, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आप WH वर्ड का यूज कीजिएगा। WH वर्ड और प्लस इसी के अकॉर्डिंग हैव या हैज का यूज हो जाएगा और प्लस डायरेक्ट सब्जेक्ट और नॉट और प्लस वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या यूज कीजिएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यूज कीजिएगा ना, तो अब देखिए क्या हो जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस टू। आप सेंटेंस भी इसके बगल में लगा सकते हो, उससे कोई वो नहीं है। और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप यूजेस कीजिएगा WH वर्ड और प्लस हैव या हैज और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस नॉट और प्लस इसी के साथ वर्ब 3 का यूजेस कीजिएगा। यदि उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी मिल रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट का उसका यूजेस कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना इस सेंटेंस में बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे आपको सेंटेंस में कैसे मिलेगा? जैसे मैं क्यों नहीं पटना गया हूं, क्वेश्चन मार्क लगाइए। आप सेंटेंस में देखिए कि मैं क्यों नहीं पटना गया हूं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंट्रोगेटिव वर्ड है और नहीं जो है हमारा निगेटिव वर्ड है और पटना जो है ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के माध्यम से है और गया जो है यानी कि जाना है वो हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे या लग गया है और हूं है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। अरे समझ में? यानी कि एक जाना है, एक वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह जाना है, तो जाना है ना, ये हमारा एक प्रकार से क्या है? वर्ब है। अरे समझ में? अब देखिए मैं क्यों नहीं पटना गया हूं, इस सेंटेंस को यदि आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के सहारे चलेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको बताया क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर भी बताया था कि आई वी युते के साथ हैव का प्रयोग कीजिएगा और ही सी एम की सिगनेम के साथ आप हैज का प्रयोग कीजिएगा और वर्ब में आपको V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप का वर्ब तीसरा रूप आप जानते हो उसका प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को यदि बनाना होगा कि मैं क्यों नहीं पटना गया हूं, तो क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अभी चलना नहीं है। सबसे पहले WH वर्ड को बाहर निकालो। WH वर्ड है हमारा क्यों, यानी वाई का मतलब होता है क्यों, वाई हो जाएगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का प्रयोग कीजिएगा तो वाई के साथ है वाई हैव, वाई
हैव, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा आई है, मैं है, तो यहाँ पे आई मीन्स होता है मैं, तो बनाओगे कैसे, वाई हैव आई, और डायरेक्ट यहाँ पे देखिए नेगेटिव वर्ड है तो नॉट लगा इस सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट, और यहाँ पे वर्ब थ्री, जाना जो है वो हमारा क्या है, जाना हमारा वर्ब है, तो जाना का वर्ब थ्री क्या होता है, गॉन होता है। तो इसको यहाँ तक कैसे बना लीजिए हम लोग, वाई हैव आई नॉट गॉन टू, आप कहाँ जा रहे हो जी, पटना, वाई हैव आई नॉट, वाई हैव आई नॉट गॉन टू क्या हो जाएगा जी, पटना, मैं क्यों नहीं पटना गया हूँ। अरे समझ में, इसको बनाइए कैसे, इसको बनाओगे वाई, इसी के अकॉर्डिंग हैव, वाई हैव आई, यहाँ पे देखिए नॉट, वर्ब थ्री, वर्ब लाइए गॉन टू, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पटना, और ये हमारा क्या रहा, क्वेश्चन मार्क। आ रहे समझ में। और भी सेंटेंस यदि आप देखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो देखो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं विद्यालय गए हो। सेंटेंस देखिए कि आप क्यों नहीं विद्यालय गए हो, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप जो है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, आप जो है सब्जेक्ट है, क्यों जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है, नहीं जो है नेगेटिव वर्ड है, विद्यालय इस सेंटेंस में जो भी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और गए जो है वो हमारे क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसको बनाना होगा, तब क्या करोगे आप, इसको बनाओगे आप, वाई हैव यू नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। तो आप सोच में पड़े होंगे सर यहाँ पे गॉन कैसे आएगा, क्योंकि देखिए जाना का वर्ड मीनिंग गो होता है, गो को आप वर्ब थ्री में चेंजेस कीजिएगा तो गॉन बनेगा, गो वेंट गॉन होता है वर्ब थ्री। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ, गॉन। आ रहे समझ में। अब देखिए और भी यदि आप चाहो तो आप इसमें और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे सीता क्यों नहीं मंदिर गई है, क्वेश्चन मार्क लगाई। सेंटेंस देखिए कि सीता क्यों नहीं मंदिर गई है, सीता क्यों नहीं मंदिर गई है। इस सेंटेंस को आप बनाना चाहोगे तो आपको पता है ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस के माध्यम से ही सी किसी नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डब्ल्यू छोड़ को बाहर निकालोगे, वाई हैज, यहाँ पे सीता है तो सीता लिखिए, और डायरेक्ट आप नॉट का यूज कीजिएगा, नॉट, और यहाँ पे गई जो है वो हमारा वर्ब है, यहाँ पे कौन, टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क लगाइए। सीता क्यों नहीं मंदिर गई है, वाई है सीता नॉट गॉन टू टेम्पल, सीता क्यों नहीं मंदिर गई है। आर एस समझ में। और आप भी चाहो तो एक दो और मैं आपको सेंटेंस बना सकता हूँ, क्योंकि बनाने में बहुत, देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक जो भी है, मेन यही रूल है। यदि ये रूल आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक जरूरत नियम की पड़ती है, तो नियम हमारे यही है, यही यदि आपको नियम पता रहे तो आप बहुत सारे सेंटेंस को आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आसानी से बनाने के लिए सबसे पहले आसानी से आपको सीखना पड़ेगा, आसानी से समझना पड़ेगा, तब जाके उसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो सेंटेंस को। आ रहे हैं ना समझ में। तो देखिए एक दो मैं आपके बीच और भी सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है ना। अब सेंटेंस देखिए, जैसे और भी एग्जांपल एक दो ले लें हम लोग, क्यों नहीं दिल्ली गए हैं, क्वेश्चन मार्क लगाइए। हम लोग क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों ऐसे हैं, हम लोग क्यों नहीं दिल्ली गए हैं। इस सेंटेंस को यदि हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले WH वर्ड वाई, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैव या हैव का यूज कीजिएगा, वाई हैव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, वाई हैव वी नॉट गॉन टू दिल्ली, आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको सेंटेंस बताया, ये सब सेंटेंस क्या था जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था। ठीक है,
तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियोस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवांस स्ट्रक्चर लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।